आज हम लोग बहुपद के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद को समझने के लिए जो मुख्य बात की ज़रूरत है वो पहला है बहुपद क्या है यानी पोलिनोमियल क्या है, दूसरा उसका घात क्या होता है, तीसरा उसका गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या है, चौथा उसका मानक रूप क्या है, पांचवा बहुपद कितने प्रकार के हैं, छठा है बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जो है बहुपद का वो विशेष रूप से ज़्यादा महत्व रखता है। 10वां क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाग। और बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक 10वां क्लास में इस पर भी बहुत फोकस किया गया है। उसके बाद 10th क्लास के लिए शून्यक एवं गुणांकों के बीच जो संबंध है उस संबंध के बारे में भी ज़्यादा डिटेल से बातचीत किया गया है, बताया गया है। उसके बाद में 10th क्लास के लिए एक टॉपिक और है बहुपद ज्ञात करना और व्यापक रूप। तो इस प्रकार हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे। तो बहुपद क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद। तो बहुपद समझने के लिए इसको घात को देखना पड़ता है। घात यानी घात को n मान लें तो घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या रख लीजिए। पूर्ण संख्या घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसको बहुपद कहेंगे, और अगर नहीं है तो बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं कि x² इसका घात भी पूर्ण संख्या है, 6x इसका घात भी पूर्ण संख्या है क्योंकि इसका घात 1 है, x⁻³ इसका घात भी पूर्ण संख्या है, x⁻5 इसका घात भी पूर्ण संख्या है, x⁻1 ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर आके मामला कुछ दिक्कत हो जाता है। यहाँ 1/8/x का मतलब होता है 8 × 1/x, और घातांक के नियम के अनुसार 1/x को हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। एक पद माइनस हो जाने के कारण, एक पद हो जाने के कारण ये बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए हैं कि सारा पद को चेक करना है। अगर सारा पद पूर्ण संख्या आ जाता है, यानी इनका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आ जाता है तो हम बहुपद कहेंगे। और अगर एक भी पद, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये वाला पद आके इसको गड़बड़ कर दिया,